नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम दो ऐसी गैसों की कहानी सुलझाने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इकोनॉमी दोनों को चला रही हैं। सीएनजी और एलपीजी नाम तो हम सब ने सुने हैं, सुनने में एक जैसे भी लगते हैं, है ना? लेकिन सच बताऊं तो इनके काम करने का तरीका और इनकी पूरी साइंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जरा सोचिए, जिस गैस से हम घर में अपना खाना पकाते हैं और वो गैस जो शहर की बड़ी बड़ी बसें चलाती हैं, उनके बीच आखिर फर्क क्या है? चलिए, आज इन्हीं अदृश्य अंतरों की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि ये दोनों इतने अलग-अलग काम क्यों और कैसे करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले स्टोरेज का विज्ञान समझेंगे, फिर बात करेंगे इनके रोजमर्रा के इस्तेमाल की, इसके बाद हम इनके सेफ्टी प्रोटोकॉल, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर और आखिर में इनकी कॉस्ट यानी खर्चे का एक पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज के विज्ञान की और समझते हैं इनके केमिकल और फिजिकल अंतर को। अगर हम बुनियादी केमिकल बनावट की बात करें तो सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन गैस है। इसमें करीब 90 से 95% तक मीथेन होती है। वहीं दूसरी तरफ एलपीजी भारी और ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर है जिसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। और आपको पता है, यही बेसिक केमिस्ट्री आगे चलकर इनके सारे गुण तय करती है। जरा इस नंबर पे गौर करिए, 200 से 250 बार। सीएनजी का तो नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे गैस के फॉर्म में रखने और स्टोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर की जरूरत होती है। ये सामान्य वायुमंडलीय दबाव से कई सौ गुना ज्यादा है। अब इसके मुकाबले इस दूसरे नंबर को देखिए। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को स्टोर करने के लिए सिर्फ 10 से 15 बार के दबाव की जरूरत होती है। ये बहुत कम है और इसी कम दबाव की वजह से इसे बड़ी आसानी से लिक्विड रूप में स्टोर किया जा सकता है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सीएनजी को स्टोर करना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक छोटे से सूटकेस में बहुत सारे ढीले स्वेटर ठूंस-ठूंस कर भर देना और फिर उसे बंद करने के लिए उस पर जोर से बैठ जाना। इसके लिए बहुत ताकत और एक बेहद मजबूत कंटेनर चाहिए। लेकिन एलपीजी का मामला अलग है। ये ऐसा है जैसे उन्हीं स्वेटर्स को वैक्यूम सील बैग में रखकर उनकी सारी हवा निकाल देना। वो एकदम सिकुड़कर एक ठोस ईंट जैसे बन जाते हैं, कम जगह घेरते हैं और आसानी से रखे जा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, घर और गाड़ियों में इनके रोजमर्रा के इस्तेमाल और कैसे इनके भौतिक गुण तय करते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होंगे। अगर हम इनके यूजेज को देखें तो एकदम क्लियर हो जाता है कि क्यों सीएनजी मुख्य रूप से बसों, ऑटो और टैक्सियों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाती है या बिजली बनाती है। दूसरी तरफ क्योंकि एलपीजी को कम दबाव पर लिक्विड फॉर्म में छोटे सिलेंडरों में आसानी से भरा जा सकता है, ये हमारे घरों में खाना पकाने, हीटिंग और खेती से जुड़े कामों के लिए एक परफेक्ट स्टैंडर्ड बन गई है। अब बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक की, सुरक्षा, लीक और गैस का घनत्व यानी डेंसिटी। भारी और हल्की गैसों के सेफ्टी प्रोटोकॉल अलग क्यों होते हैं? यहाँ सबसे काम की बात यह है कि गैस की डेंसिटी किस तरह एक नॉर्मल लीक को एक बड़े खतरे में बदल सकती है। देखिए, जब सीएनजी लीक होती है तो ये हवा से हल्की होने की वजह से तुरंत ऊपर उठकर वातावरण में उड़ जाती है। इससे आग लगने का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन एलपीजी हवा से भारी होती है, तो जब ये लीक होती है तो ये जमीन के पास फर्श पर जमा हो जाती है और एक अदृश्य खतरा बन जाती है, जहां एक छोटी सी चिंगारी से भी बड़ा धमाका हो सकता है। अब क्योंकि एलपीजी जमीन पर जमा हो जाती है और बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, इसलिए एक खास सेफ्टी प्रोटोकॉल अपनाना जरूरी है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि एलपीजी में अपनी कोई महक नहीं होती, इसीलिए इसमें एथिल मरकैप्टन नाम का एक रसायन मिलाया जाता है। ये वही तेज और अजीब सी गंध है जो गैस खुली रह जाने पर हमें तुरंत अलर्ट कर देती है ना कमाल का सेफ्टी हैक? चलिए, अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण पर इन गैसों का क्या असर होता है, ग्रीन हाउस गैसें और एनर्जी एफिशिएंसी की तुलना। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ है कि सीएनजी को सबसे साफ जलने वाला फॉसिल फ्यूल माना जाता है। पर्यावरण के नज़रिए से सीएनजी काफ़ी बेहतर है क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसों और पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन बहुत कम होता है। इसके उलट जब एलपीजी जलती है तो वो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। तो सीएनजी क्लीन तो है, लेकिन एलपीजी के पास जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस डेटा को देखें, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू
90 से 95 मेगाजूल प्रति क्यूबिक मीटर के बीच है, जो सीएनजी के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें तो एलपीजी कम मात्रा में कहीं ज्यादा गर्मी और ऊर्जा पैदा करती है। ये इसे एक बेहद दमदार ईंधन बनाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, कॉस्ट एफिशिएंसी यानी पैसे का हिसाब किताब, शुरुआती खर्चे और बाद की बचत के बीच का बैलेंस। अब जरा इसके इकोनॉमिक्स को समझते हैं। सीएनजी गाड़ियों में बहुत अच्छी माइलेज देती है और इसे चलाने का प्रति किलोमीटर खर्च एलपीजी से काफी कम आता है। मतलब लॉन्ग टर्म में आपकी जेब खुश रहेगी। लेकिन कैच यहाँ है, सीएनजी को बहुत हाई प्रेशर में रखना पड़ता है, इसलिए गाड़ी में लगने वाले भारी सिलेंडर और सीएनजी किट का शुरुआती खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका असली फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप रोज़ लंबी दूरी तय करते हो। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, क्या हम लिक्विड स्टोरेज की सहूलियत को चुनेंगे या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए सीएनजी जैसी गैसों को अपनाएंगे? इन दोनों के बीच का ये बैलेंस आने वाले समय में हमारी ऊर्जा का भविष्य तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें।